आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल है। वैसे तो स्लीव कटिंग के बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए हैं, लेकिन इस वीडियो में स्लीव कटिंग को थोड़ा गहराई से जानेंगे कि आप किसी भी साइज का स्लीव कटिंग आसानी से और परफेक्शन के साथ कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल। क्रिएटिव फैशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब तक हमने फॉर्मूलाज के अनुसार स्लीव कटिंग देखा था, लेकिन सभी लोगों का बॉडी टाइप एक जैसा नहीं होता। तो ऐसे केसेस में हम बॉडी मेजरमेंट लेके उसके लिए सही स्लीव कटिंग कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले टेप में सेफ्टी पिन लगाकर मैंने इस तरह से फंदा बनाकर रखा है। दूसरा फंदा हम बनाएंगे इस इलास्टिक का, जो कि मैंने 13 इंच लंबा और 1/4 इंच चौड़ा लिया है। इसको 2 गांठ पक्के से लगाएंगे कुछ इस तरीके से। अब ये हो गया इलास्टिक का फंदा। अब जो टेप को हमने पिन लगा कर लिया था उसे डालेंगे हाथ में, क्योंकि हमें आर्म होल की गोलाई नापनी है। ये अच्छे से प्रॉपरली गोलाई में ही लेना है, इसे बिल्कुल भी लूज नहीं रखना है। अच्छे से टाइट फिटिंग में लेंगे और नापेंगे। तो मेरा यहाँ पर आ रहा है 16 इंच, जो कि हमें नोट डाउन करके रखना है। आर्म होल राउंड 16 इंच। अब लेंगे इलास्टिक जिसे हमने गांठ लगाकर रख दिया था। इसे बिल्कुल अंडर आर्म्स को टच करते हुए राउंड में रखना है। आप देख सकते हो ये ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अंडर आर्म्स को टच करते हुए, यहाँ पर अंडर आर्म्स को टच करते हुए ही आपको पहनना है। ना ऊपर पहनना है ना नीचे, और गोलाई में पहनना है। अब यहाँ से जहां पर आपके शोल्डर खत्म होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर शोल्डर खत्म है और यहाँ से हाथ की गोलाई शुरू। जहां पर शोल्डर खत्म है वहां पर एक मार्किंग करना है और वहां पर टेप को आपको रखना है और इलास्टिक तक देखना है कि कितना आ रहा है। जैसे मेरा आ रहा है 4.25 इंच, तो ये हो गई हमारी कैप हाइट। स्लीव्स कटिंग में ये दो नाप बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब जो सबसे पहले हम स्लीव कटिंग करने जा रहे हैं वो लॉन्ग स्लीव है। इसमें आपकी एल्बो लेंथ 3/4 या फिर फुल लेंथ स्लीव का समावेश होता है। तो चलिए देखते हैं। इन तीनों के लिए मेथड सेम रहेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि कपड़े का खिंचाव जहां पर है, जैसे यहां पर कपड़े का खिंचाव है तो स्लीव की चौड़ाई डलेगी, और यहां पर कपड़े का खिंचाव नहीं है तो यहां पर लंबाई डलेगी। बस यही रूल को अच्छे से हम फॉलो करेंगे, क्योंकि कई बार कपड़ा कम होता है तो हम लंबाई में चौड़ाई, चौड़ाई में लंबाई डालते हैं, लेकिन उससे प्रॉपर स्लीव का फिटिंग नहीं बैठता है। ठीक। अब सबसे पहले ऊपर की तरफ आधा इंच मैंने मार्जिन छोड़कर नीचे की तरफ लंबाई का मार्किंग कर दिया। जैसे मुझे तैयार 16 इंच की चाहिए तो 16 इंच पर मार्किंग किया और नीचे की तरफ 1.5 इंच फोल्डिंग के लिए रखा है। अब सबसे ऊपर मैंने टेप को रखा है और वहां से कैप हाइट नापेंगे। तो बॉडी के ऊपर कितना आया था कैप हाइट का मार्किंग? 4.25 इंच पर। तो लॉन्ग स्लीव्स के लिए हम 4.25 इंच पर ही मार्किंग करेंगे। जितना बॉडी के ऊपर आया है उतना ही मार्किंग करना है, ना उससे कम ना ज्यादा। दूसरा नाप हमें चाहिए होगा आर्म होल की गोलाई का, जो कि हमारे बॉडी के ऊपर आया था 16 इंच। अब ब्लाउज के लिए अगर आप स्लीव्स बना रहे हो तो 16 का बराबर से आधा करेंगे। जैसे हमारा 16 का आधा हुआ 8 इंच। लेकिन अगर आप ड्रेस, कुर्ती, सूट के लिए स्लीव्स बना रहे हो तो जितनी भी आपके आर्म होल की गोलाई आई है, जैसे हमारी 16 आई थी, तो 16 का आधा होता है 8 इंच। उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करेंगे, क्योंकि सूट ड्रेस जब हम सिलते हैं तो उनकी स्लीव्स ब्लाउज के स्लीव से थोड़ी सी लूज रहती है। अगर आपने बॉडी के ऊपर मेजरमेंट्स नहीं लिए हैं, आपको नहीं पता है, आप कुर्ती के लिए बना रहे हो, तो कुर्ती के आर्म होल की गोलाई नाप कर यहाँ पर आप टिप को पकड़ सकते हो। या फिर ब्लाउज के लिए बना रहे हो तो ब्लाउज के आर्म होल की गोलाई नाप कर आप यहाँ पर टिप को पकड़ सकते हो। तो जैसे कि हमने बॉडी के ऊपर नापा था तो हमने 8.5 इंच पर टिप को पकड़ा है। ये वाली स्लीव्स भी मैं कुर्ती के लिए बना रही हूँ, इसलिए 8.5 इंच पर पकड़ना है। फोल्ड वाली साइड की तरफ ऊपर के कोने में टेप को दबा के रखना है और इस वाले कोने को ऊपर नीचे घुमाते हुए देखना है कि ये लाइन को कहां पर टच हो रहा है। जहां पर हो रहा है वहां पर मार्किंग करना है, और उसके बाहर आपके कुर्ती में जितना मार्जिन है उतना ही मार्जिन आपको बाहर की तरफ छोड़ना है। जैसे मैंने यहाँ पर 1 इंच छोड़ा है। अब देखिए, यहां से यहां आपको शेप देना है। अब ये शेप कैसे देना है? तो सबसे पहले 0.75 इंचेस, मतलब 1 इंच को 2 लाइन कम, उतना मार्किंग करेंगे सभी साइजेस में। और फिर यहां से यहां तिरछी लाइन आप छोड़ देंगे। यहां पर मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूं। अब ये जितनी भी लाइन है यहां से यहां तक, उसका एक मिड पॉइंट निकालेंगे। अब इसको टेप को मैंने बीच में फोल्ड किया तो यहां पर ये हमें मिड पॉइंट मिल जाएगा। वहां पर एक पॉइंट लगा दिया।
इस पॉइंट के ऊपर सभी साइजेस में आपको आधा इंच जाना है। ठीक, तो ये हो गया मार्किंग। अब और एक पॉइंट लगाएंगे, ये वाला पॉइंट और ये नीचे वाला पॉइंट, उसका हमें और एक मिड पॉइंट निकालना है। तो जैसे कि देखिए इस तरह से रखना है और इसका भी एक मिड पॉइंट निकालकर यहां पर पॉइंट देंगे। अब आपको लेना है ये आर्म होल कर्व, इससे बहुत अच्छे से शेप आता है। आपके पास नहीं है तो आप हाथ से भी दे सकते हो। आर्म होल कर्व के ऊपर ये तीनों पॉइंट्स हम रखेंगे, इस तरह से रखना है। अब एडजस्ट करते हुए ये तीनों पॉइंट्स इस कर्व के ऊपर कैसे आए वो देखना है। तो ये तीनों पॉइंट्स मेरे आ गए हैं इस शेप के ऊपर, और अब हमें बस यहाँ ड्रॉ कर देना है। जैसा भी ये शेप हो गया है यहाँ पर, उसे हमें ड्रॉ कर देना है। तो ये बैक कर्व हो गया। अब फ्रंट के लिए क्या करेंगे, यहां पर एक बीच में एक छोटा सा पॉइंट देंगे। इन दो पॉइंट्स के बीच में एक छोटा पॉइंट दिया, यहां पर उंगली से दबा के रखना है और आगे का हिस्सा उस वाले पॉइंट के ऊपर सरका के लेना है। बस ये हो गया। और यहां पर भी ये जैसा शेप मिल गया है उसे हमें ड्रॉ कर देना है। किसी भी स्लीव्स में फ्रंट और बैक इस तरह से दो शेप्स रहते हैं। ये जो ऊपर वाला शेप बना है ये वाला, ये बैक रहेगा, और नीचे वाला यानी कि ये फ्रंट का रहेगा। अब ये दोनों शेप्स अधूरे हैं, इनको कंप्लीट करना है। तो बस यहां से इसको इस तरह से यहां पर मिलाएंगे और सेम तरीके से ये नीचे वाला शेप भी मिला देंगे। तो फ्रंट और बैक दोनों शेप्स मिल गए हैं। अब नीचे की तरफ आपके स्लीव की जितनी भी लंबाई है वहां पर बॉडी के ऊपर आप गोलाई लेके मार्किंग कर दीजिएगा और इस तरह से जोड़ दीजिएगा। इसके बाहर ऊपर की तरफ जितना मार्जिन है उतना ही मार्जिन नीचे की तरफ रखते हुए लाइन बना दीजिएगा और बस इसको कटिंग कर दीजिएगा। अगर आपको एल्बो लेंथ स्लीव्स, 3/4 स्लीव्स या फिर लॉन्ग स्लीव्स और डिटेल में जाननी है, देखिए शेप का जो हिस्सा है स्लीव का वो बिल्कुल तीनों में सेम रहेगा, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं इन तीनों स्लीव्स में। तो उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया है, वो जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर आपने देखा अभी हमने किस तरह से इसका कटिंग किया है। अब यहाँ पर एक नॉच देंगे ताकि हमें पता चले यहाँ से हमें स्लीव को फोल्ड करना है, यानी मोरी फोल्ड करनी है। यहाँ पर सेंटर नॉच लगाना ना भूलना और इस तरह से लाइन भी बना दीजिएगा सेंटर की। अब इस स्लीव्स को हम खोलेंगे। खोलने के बाद यहाँ पर फ्रंट का जो शेप हमने अंदर की तरफ से दिया था उसका कटिंग करेंगे, क्योंकि ये दो स्लीव्स है, उसकी एक साइड फ्रंट की रहेगी, दूसरी साइड बैक की रहेगी। जो अंदर से हिस्सा कटा है यानी ये वाला, ये फ्रंट रहेगा। तो यहाँ पर मैं एफ लिख देती हूँ ताकि हमें पता चले, और ये बैक साइड होगी। और ये सेंटर मार्क करना ना भूलना। सेंटर में फोल्ड करेंगे और ये जो शेप हमें मिला है ये हम नापेंगे। ठीक, तो हमें कितने चाहिए, 8.5 इंच चाहिए, क्योंकि हमारा आर्म होल राउंड आया था 16, उसका आधा होता है 8 इंच प्लस आधा इंच का लूजिंग। तो ये 8.5 इंच या उससे ज्यादा ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये मेरा 9.25 इंच आ रहा है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि अगर आपका 1/4 इंच या आधा इंच ज्यादा आ रहा है तो कोई बात नहीं है, ज्यादा आए तो अच्छी बात है। जिस तरीके से बैक का मेजर किया है सेम तरीके से फ्रंट का भी मेजर करेंगे। फ्रंट का मतलब जो शेप अंदर से रहता है वो वाला। तो इसको भी मैंने मेजर किया, तो ये दोनों लगभग सेम ही होने चाहिए। एक आध पॉइंट का फर्क आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा आ रहा है 9.25 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा ही आ रहा है, कोई बात नहीं है, उतना चलेगा। तो ये देखिए इस कुर्ती के लिए मैंने इसका कटिंग किया था। ये भी देखना होता है कि जो हमने स्लीव्स के ऊपर आर्म होल राउंड कट किया है सेम आर्म होल राउंड हमारा कुर्ती के ऊपर भी होना चाहिए। तो ये हमारा बैक पैटर्न लिया है, आप कोई भी ले सकते हो। और जहां से हमारी स्लीव जुड़ेगी, शोल्डर्स की सिलाई मैंने छोड़ दी है और जहां से स्लीव्स जुड़ेंगे वो नापा है। तो ये मेरा आ रहा है 8.5 इंच। तो जितना भी आपका कुर्ती का आ रहा है उससे 1/4 इंच स्लीव का ज्यादा ही रहे तो अच्छा है। इस पूरे स्लीव्स कटिंग में कैप हाइट का बहुत ज्यादा महत्व है। अगर हमारी कैप हाइट कम हो जाती है तो हमारे जो स्लीव्स है उनके अंडर आर्म्स में रिंकल्स आ जाते हैं, और अगर हमारी कैप हाइट जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो हमारी जो स्लीव्स है वो अंडर आर्म्स में खींचती है। तो इसीलिए कैप हाइट बराबर से लेना बहुत जरूरी होता है। तो अभी
हमने देखा कि बॉडी के ऊपर इसको कैसे नापते हैं, लेकिन इनकेस अगर बॉडी के ऊपर नापना आपको नहीं होता है तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला आपको बताऊंगी। ये फॉर्मूला सिर्फ एल्बो लेंथ 3/4 या फिर लॉन्ग लेंथ स्लीव्स के काम आएगा, शॉर्ट स्लीव्स के नहीं। तो जितना भी आपका चेस्ट साइज है, मान लीजिए आपका चेस्ट साइज यहाँ पर 36 इंच है, यहाँ पर मैं चेस्ट साइज बोल रही हूँ, फुल बस्ट नहीं। चेस्ट साइज 36 इंच है तो 36 इंच का 8वां भाग करना है, तो 8वां भाग होता है 4.5 इंच। तो आपको यहाँ पर कैप हाइट लेनी है 4.5 इंच। जितना भी चेस्ट साइज है उसका 8वां भाग करना है, आपको कैप हाइट मिल जाए। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, इसकी मदद से आप किसी भी साइज का कटिंग कर सकते हो। अब देखते हैं शॉर्ट स्लीव्स कैसे कटिंग करेंगे। तो उसके लिए भी जहां पर कपड़े का खिंचाव है वहां पर स्लीव की चौड़ाई डलेगी, और जहां पर खिंचाव नहीं है वहां पर स्लीव की लंबाई डलेगी, चाहे शॉर्ट स्लीव्स हो या फिर लॉन्ग स्लीव्स हो। तो इसको मैंने 4 फोल्ड में कर दिया। ऊपर की तरफ मार्जिन छूटेगा, मार्जिन छोड़कर नीचे की तरफ लंबाई आप डाल दीजिएगा। जैसे कि शॉर्ट स्लीव्स में बना रही हूं तो लंबाई में डाल रही हूँ 4.5 इंच पर, नीचे की तरफ 1.5 इंच फोल्ड करने के लिए रखा है। यहाँ पर जो हम शॉर्ट स्लीव्स बना रहे हैं वो उसी मेजरमेंट के लिए बना रहे हैं जो हमने शुरू में लिए थे। तो बॉडी के ऊपर हमारी कैप हाइट कितनी आई थी, 4.25 इंच। लेकिन यहाँ पर हम शॉर्ट स्लीव्स बना रहे हैं, इसीलिए जितनी भी कैप हाइट बॉडी के ऊपर आई है उससे 1 इंच हम कम लेंगे, मतलब मैं यहाँ पर लूंगी 3.25 इंच। तो सेम मेजरमेंट है, सेम मेजरमेंट्स के लिए लॉन्ग स्लीव्स की कैप हाइट अलग रहेगी, शॉर्ट स्लीव्स की कैप हाइट अलग रहेगी। चाहे आप ये शॉर्ट स्लीव ब्लाउज के लिए बना रहे हो या ड्रेस के लिए बना रहे हो, दोनों में कैप हाइट का फॉर्मूला सेम रहेगा। दूसरा नाप आता है आर्म होल के राउंड का। आर्म होल राउंड आया था 16 इंच। अब अगर आप ब्लाउज के लिए बना रहे हो तो 16 का आधा लेंगे 8 इंच, और अगर आप ड्रेस के लिए बना रहे हो तो 16 का आधा करके उसमें आधा इंच का लूजिंग ऐड करोगे। तो देखिए, अगर आप ब्लाउज के लिए बना रहे हो तो इस तरह से 8 इंच पर मार्किंग आएगा, और यहां से बिल्कुल तिरछी लाइन खींचेंगे। सेम मेथड रहेगा जैसा मैंने लॉन्ग स्लीव में बताया है। लेकिन अगर आप ड्रेस के लिए बना रहे हो तो आर्म होल का आधा 8 इंच प्लस आधा इंच का लूजिंग, यहां से 8.5 इंच पर मार्किंग आएगा। ठीक, तो मैं दोनों मेथड यहां पर आपको बता रही हूँ, ब्लाउज के लिए भी और ड्रेस के लिए भी। तो देखिए, यहाँ पर अगर कुर्ती के लिए, ड्रेस के लिए बना रहे हो तो 8.5 इंच पर मार्किंग आएगा और उसके बाहर मार्जिन छोड़ना है। यहाँ पर मेरा मार्जिन को कपड़ा थोड़ा कम पड़ रहा है, मैं यहाँ पर बाद में जोड़ लगा दूंगी। ठीक है, तो एक अंदर की तरफ का मार्किंग रहेगा ब्लाउज के लिए, बाहर की तरफ का मार्किंग रहेगा ड्रेस के लिए। इतना ही फर्क रहेगा ब्लाउज और ड्रेस के स्लीव्स में, बाकी सारा मेथड सेम रहेगा। यहाँ से 0.25 इंच पर मार्क करना है, और यहाँ पर मैं ड्रेस के लिए बना रही हूँ तो जो बाहर का मार्किंग है वहां से मैंने इसको तिरछे में जोड़ दिया है। अगर ब्लाउज के लिए बना रहे होते तो अंदर के मार्किंग से जोड़ते। ठीक, बाकी जितनी भी ये लाइन है उसका आधा करना है, मेथड बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ पर एक पॉइंट लगेगा, ये मिड पॉइंट होगा। अब उस पॉइंट के ऊपर आधा इंच सभी साइजेस में जाना है, और इन दो पॉइंट्स के बीच में भी एक पॉइंट निकालना है कुछ इस तरीके से। यहां पर भी एक छोटा सा मिड पॉइंट लगेगा। अब इन तीनों पॉइंट्स को इसके ऊपर लेंगे, ये वाला और ये वाला, इनको आर्म होल करके ऊपर लेंगे। मेथड बिल्कुल सेम रहेगा, लॉन्ग स्लीव्स हो या शॉर्ट स्लीव्स हो, जो शेप देने का मेथड है वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो ये इन दोनों के बीच में भी एक पॉइंट दे दिया, यहां पर उंगली रखकर इसको इसके ऊपर सरका दिया, और यहां पर ये अंदर की साइड का यानी फ्रंट का शेप दे देंगे। दोनों शेप्स निकाल दिए हैं हमने यहाँ पर। अब यहां से इसको हाथ से जोड़ देंगे। जैसा आपने देखा, लॉन्ग स्लीव्स हो या फिर शॉर्ट स्लीव्स हो, दोनों का शेप देने का जो मेथड है वो बिल्कुल सेम है, बस मेथड चेंज हुआ है कैप हाइट का। ठीक, अब देखिए, यहाँ पर बाजू की गोलाई, जहां पर आपके शॉर्ट स्लीव्स है जहां तक है वहां आपकी बाजू की गोलाई बॉडी के ऊपर मेजर करके या फिर किसी कपड़े के ऊपर से नाप लेकर भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। नीचे की तरफ 1.5 इंच का जो मार्जिन छोड़ा था उसको मैंने कटिंग करने से पहले इस तरह से फोल्ड किया है और फिर कटिंग किया है, ताकि जब हम इसको फोल्ड करते हैं मोरी को तो बहुत ही परफेक्ट फिनिशिंग के साथ ऊपर की तरफ बैठ जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये तिरछा कट जो है जब हम फोल्ड करते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाता है। ठीक,
अब सेंटर नॉच देना नहीं भूलना है और इसके 2 लेयर्स पकड़कर खोल दिया है और ये फ्रंट का हिस्सा भी मैंने कट कर दिया है। तो दोनों स्लीव्स हमारे कटिंग हो चुके हैं। यहाँ पर सेंटर लाइन बनाना ना भूलना। जैसे हमने लॉन्ग स्लीव्स का कैप हाइट का फॉर्मूला देखा था, सेम तरीके से शॉर्ट स्लीव्स का भी कैप हाइट का फॉर्मूला मैं बताती हूँ। जितना भी आपका चेस्ट साइज है उसका 10वां भाग लेना है। मान लीजिए आपका चेस्ट साइज यहाँ पर 38 इंच है तो उसका 10वां भाग होता है 3.25 इंच। 3.8 मतलब 3.25 इंच के आसपास। तो उतनी आप कैप हाइट रख सकते हो। बस यहीं पर हमारा स्लीव्स कटिंग का वीडियो खत्म होता है। आज के लिए बस इतना ही। तो आज के इस पूरे ट्यूटोरियल में अगर आपको कुछ डाउट्स रहे होंगे तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।